गाइस अमेरिका में एक स्टेट है कॉल्ड टेक्सास, उसके अंदर एक सिटी है कॉल्ड प्लेनो। वहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है कॉल्ड मुमताज़ इंडियन रेस्टोरेंट। उसकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई है पिछले एक दिन में। तो उसके अंदर देखा गया है उसका जो एम्प्लॉई है वो अपनी ही दुकान के आगे ओपनली पब्लिक में अपनी ही दुकान के आगे एक दीवार के ऊपर यूरिनेट कर रहा है। तो और ये देख लिया एक बंदे ने, लोकल रेजिडेंट ने, एक किसी गोरे बंदे ने देख लिया और उसको वहीं इतनी झाड़ लगाई, उसको वीडियो उसकी हो गई वायरल। आपको वीडियो दिखाता हूँ और आपको इशू भी समझाता हूँ ये इतनी बड़ी बिग डील क्यों है अमेरिका में। You're a nasty dude. You just sit here, you work here, and you piss right there. Yeah, I couldn't stop holding it. You couldn't hold it? You ain't got a motherfucking bathroom in there? The door is locked. You can't come out here and piss, man. It doesn't matter, bro. You're whipping your dick out right here. Look, I mean, Oh, so now it's open all of a sudden. So you come out here in a G-string and you start pissing on the motherfucking wall. I couldn't do that. I know very well. You're a weird motherfucker, bro. That's some nasty ass shit you just did. We got kids and shit all right here, you weird. Yeah, I'm gonna report that shit. Pissing all on the side of the motherfucking shit. Mumtaz Indian restaurant. That place. Nasty motherfuckers. तो ये 45 सेकंड की क्लिप इतनी वायरल हो रही है पिछले एक दिन में, इतनी बदनामी हो रही है ना इस इंडियन रेस्टोरेंट की। अब आपको इशू बताता हूँ क्या है। इशू पहली बात, दिस इज़ अमेरिका, नो बडी पिसेज ऑन स्ट्रीट इन पब्लिक आउटसाइड ए रेस्टोरेंट। जहाँ कहते हैं ना वो इंग्लिश में कहावत है, डोंट शिट वेयर यू ईट। ये तो एक्चुअल में वही कर दिया इस बंदे ने कि जहाँ पे खाना खाते हैं वहीं पर ही हक दिया। हका तो नहीं है पर यूरिनेट कर दिया वहीं पर ही। इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन एंड इट्स अगेंस्ट द लॉ। यहाँ पे लॉज होते हैं इस चीज़ के। देखो अब आपको लोग कहेंगे अमेरिका में कई जगहें हैं जहाँ पर एक्चुअली में लाइक होमलेस लोग वगैरह जो करते हैं। हाँ है, अमेरिका 100% परफेक्ट नहीं है। अमेरिका में भी ऐसी गंदी जगहें हैं जहाँ पे होमलेस लोग या पे जो ऐसे ड्रगी लोग होते हैं वो खुले में कर लेते हैं यूरिनेट वगैरह। बट दिस इज़ नॉट दैट, दिस इज़ नॉट दैट गंदी प्लेस। वो गिन के थोड़ी सी 1-2% प्लेस हैं पूरे अमेरिका में, मोस्टली लाइक डाउन टाउन साइड में, जहाँ पे मोस्टली लाइक जो होमलेस लोग रहते हैं, जहाँ ड्रगी लोग रहते हैं। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ लोग खाना खाने आते हैं, एक रेप्यूटेड प्लेस है। और ये जो बंदा जिसने रिकॉर्ड करा है इसको पता है इशू क्या है? इसको इशू ये है कि यहाँ पर उसका एक स्टूडियो है जहाँ पर बच्चे आते हैं रोज़। तो अगर बच्चे, छोटे बच्चे आएंगे, अगर वो ऐसी गंदी हरकत करते हुए देखेंगे, क्या सोचेंगे वो? इसलिए इस बंदे को इतनी इशू था, इतना प्रॉब्लम था और इसने रिकॉर्ड किया और इसको जलील किया इस बंदे को। तो इस बंदे का आपको कमेंट पढ़ाता हूँ पहले, जिसने वीडियो बनाई है। तो उसका कमेंट है, आई एम सॉरी कमेंट्स, आई कुडंट लुक पास्ट इट, माई टैटू स्टूडियो इज़ अपस्टेयर्स, वी हैव चिल्ड्रन बिजनेस इन द एरिया, आई वाजंट गोइंग फॉर इट। तो कह रहा मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ बच्चे भी आते हैं इस प्लाजा में, इस एरिया में, और बच्चों की दुकानें हैं, टैटू खुद की दुकान है इसकी ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ऑब्वियसली किसी को नहीं अच्छा लगेगा गाइस, ऐसे बदबूदार अगर आप बना दोगे बदबू आएगी। और मतलब व्हाट्स द रीज़न? दुकान के अंदर कर लो जाके। वो बोल रहा है मेरे से कंट्रोल नहीं होता, दुकान के अंदर करो। आपका इंडियन रेस्टोरेंट है ना, अंदर रेस्टरूम होगा, अंदर कर लो। कहता है इट्स लॉक्ड, एंड सडनली वो जाके दरवाजा खोलता है एंड देन इट्स अनलॉक्ड। पहले लॉक था और सडनली अनलॉक भी हो गया। बहाने मार रहा था, कुछ नहीं था। इतनी बदनामी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि इम्पोर्ट द थर्ड वर्ल्ड कंट्री बिकम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कि अगर आप ऐसे लोगों को लाओगे अपने देश में तो ऐसी हालत करेंगे वो। क्योंकि सबको पता है इंडिया में कैसी हालत कर रखी है लोगों ने, तो वैसी वो हालत यहाँ पे कर देंगे अमेरिका में। आपको कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ, देख लो आप फिर। पहला कमेंट देख लो कैरल का, सो ग्लैड समवन वाज डॉक्यूमेंटिंग दैट नेस्टीनेस, मे बी नॉर्मल वेयर इज फ्रॉम बट नॉट नॉर्मल वेयर ही चूजेस टू लिव। ऑब्वियसली दिस इज़ अमेरिका, ऐसा नहीं करते यहाँ पर। एंड सर्टेनली जो 98% जो ब्यूटीफुल एंड क्लीन अमेरिका है वहाँ पे ऐसे काम नहीं करते हैं। गंदी प्लेसेस में लोग करते हैं, विच इज़ ऑल्सो नहीं करना चाहिए उनको। बट ड्रगी एंड होमलेस लोग वहीं रहते हैं तो वहीं पर उन्होंने गंद मचाया हुआ है, यहाँ पे नहीं मचाया हुआ। एंड दिस इज़ अ रेस्टोरेंट के बाहर ऐसे करोगे तो कौन आएगा आपकी दुकान में? अपनी ही दुकान के आगे आपने कर दिया। सेकंड कमेंट, ब्रेंडा, एंड जस्ट थिंक अबाउट दिस, ही जस्ट ओपन द डोर विदाउट वॉशिंग हिज हैंड्स। थर्ड कमेंट, टैमिका, what the F? Little Google search. Urinating in public in Texas is illegal, typically charged as a Class C misdemeanor, disorderly conduct, with fines up to $500. However, it can escalate to Class B misdemeanor for indecent exposure, carrying up to 180 days in jail, $2,000 in fines, and potential sex offender registration if deemed a sexual act. कि भाई अगर देखो ऑब्वियसली इनडिसेंट एक्सपोजर भी तो है ना, अगर आप ओपनली करोगे और बच्चे भी आ रहे हैं उस प्लाजा के अंदर, बिजनेस है वहाँ पे बच्चों का, तो
ये तो फिर इनडिसेंसी भी होगी ना पब्लिक में, तो ऐसे चार्जेस भी पड़ सकते हैं आपको। इसलिए इस बंदे की और इस दुकान की इतनी बदनामी हो रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। कई कई इन्फ्लुएंसर्स, कई जो लोकल यहाँ पे जो गोरे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उन्होंने भी ये वीडियो पिक करी है और वो इंडियंस की बुराई कर रहे हैं इस चीज़ की। मैं इसी बंदे का जिसने वीडियो रिकॉर्ड करी है, इसका एक कमेंट और दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आप देखो वो कह रहा था ना कि वीडियो में बोल रहा था आई एम गोना रिपोर्ट दिस, आई एम गोना रिपोर्ट दिस, तो उसने रिपोर्ट किया क्या? आई लिटरली कॉल्ड ऑन हिम एंड एन ऑफिसर केम आउट, दे गेव हिम अ वर्बल वार्निंग। तो बेसिकली वो वर्बल वार्निंग से छूट गया अभी, कि होता है ना चार्जेस लग जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लिटिल गूगल सर्च में उस बंदे को मिल गया कि इट्स इलीगल, पर अभी वो एक वर्बल वार्निंग से बच गया। हो सकता है पहली बार पुलिस वालों ने इसको वार्निंग दे दी हो, बट इस रेस्टोरेंट की ना कितनी बदनामी हुई है। इसके जो गूगल रिव्यूज़ है ना, सब लोगों ने इतने गंदे गंदे रिव्यूज़ लिख दिए ना, बिकॉज आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, कि लोग तो कह रहे हैं कि अगर वो ऐसे काम कर रहे हैं अपने बिजनेस के आगे, तो खाना भी कैसे बनाते होंगे, लाइक यू नो हाउ कैन यू ट्रस्ट देम नाउ। यार यहाँ पे मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत सारी बनाऊंगा, कंटिन्यू करूँगा बनाना। चलो अब ऐसी चीज़ पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग हैं ना यहाँ पर अब डिफेंड करने आएंगे, इंडियंस बोलेंगे कि ये दुकान है ना पाकिस्तानी ओनर की है। देखो मैं इंडिया और पाकिस्तानी में ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करता, मैं एक्ट को गाली दे रहा हूँ, इस एक्ट को गाली दे रहा हूँ मैं, जो इसने ओपनली ऐसा पब्लिक साइड वॉक पे किया है, एक अपनी रेस्टोरेंट के आगे, अपनी दुकान के आगे, जहाँ पे और भी बच्चे लोग भी आते हैं, और भी लोग आते हैं। इट्स नॉट अ ड्रगी एरिया, इट्स नॉट अ होमलेस पीपल एरिया, यहाँ पे ये सब नहीं करते। मैं इस एक्ट को गाली दे रहा हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा कि इंडियन है पाकिस्तानी है, बट फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे डिफेंस में आके बोल रहे हैं कि ये ओनर पाकिस्तानी ये रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में क्या होता है, कई पाकिस्तानी ओनर जो होते हैं ना रेस्टोरेंट के, वो इंडियन बन के अपनी दुकान चलाते हैं, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन बन के अपनी दुकान चलाने से उनको ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो इसलिए कई लोग अपनी दुकान का नाम ऐसा रखते हैं कि वो दिखता है कि वो इंडियन ओनर्स है, इंडियन रेस्टोरेंट है, तो कई लोग बोलेंगे ये पाकिस्तानी ओनर है। तो चलो मैंने थोड़ी रिसर्च करी और पता लगा मुझे, ये दुकान है ना आजू बाजू 2 सिटीज़ में है, एक प्लेनो में और एक रिचर्डसन में। ये 2 सिटीज़ हैं बहुत ही आजू बाजू में। आप गूगल मैप का स्क्रीनशॉट देख रहे हो ऊपर, ये मैंने खुद का मेरा स्क्रीनशॉट है। तो मैंने जो 2 सर्कल करे हैं, जो ऊपर वाला सर्कल है वो प्लेनो का है, जहाँ पे ये एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ, और जो नीचे वाला सर्कल है वो एक रिचर्डसन सिटी का है, जो बिल्कुल आजू बाजू सिटीज़ है। और आप देखोगे लेफ्ट में भी 2 जो रिजल्ट्स लिखे आ रहे हैं ना, एक प्लेनो का है और एक रिचर्डसन का है। और ये जो अगला स्क्रीनशॉट है, ये इनका खुद के फेसबुक पेज से उठाया मैंने, जिसमें लिखा है मुमताज़ इंडियन रेस्टोरेंट, और नीचे लिखा है वी हैव 2 लोकेशंस, प्लेनो टेक्सास एंड रिचर्डसन टेक्सास। मतलब एक ही ओनर है जिसके खुद के 2 बिजनेस हैं, 2 सिस्टर कंपनी समझ लो, सिस्टर तो नहीं है, एक ही 2 ब्रांचेज हैं एक ही ओनर की। तो इसलिए चाहे वो प्लेनो हो चाहे वो रिचर्डसन का बिजनेस हो, ओनर एक ही है। अब वो कौन है, इंडियन ओरिजिन का है या पाकिस्तानी ओरिजिन का है, चलो वो भी देख लेते हैं अब। ऑलराइट, अब जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये कम्युनिटी इम्पैक्ट करके एक वेबसाइट है, जिसमें लिखा है 40 years ago कुलविंदर धारीवाल emigrated from India in hopes of better future. As soon as he arrived in Dallas, he went into food service. और इसने ये वाला इंडियन रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम है मुमताज़ इंडियन रेस्टोरेंट। इसकी धालीवाल की फ़ोटो भी देख लो आप, यही वो बंदा है जो कि ओनर है दोनों प्रॉपर्टीज़ का। रिमेंबर फेसबुक का स्क्रीनशॉट कि वी हैव 2 लोकेशन, प्लेनो एंड रिचर्डसन, तो ओनर थे ही हुआ, राइट। एंड वो है ये धालीवाल, कुलविंदर धालीवाल। अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, मेरी रिसर्च देखो आप। मैंने गूगल पे मैंने क्लिक किया प्लेनो वाली लोकेशन के ऊपर, जिसमें वेबसाइट आया mumtazplano.com। फिर मैंने रिचर्डसन वाली लोकेशन पे क्लिक किया और उसमें उसकी वेबसाइट आई mumtazrestaurant.com। तो 2 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि 2 लोकेशन है, मुमताज़ प्लेनो एंड मुमताज़ रेस्टोरेंट। अब हम दोनों को ओपन करके देखते हैं। तो मुमताज़ प्लेनो देखो कैसी दिखती है, तो ऐसे दिखती है mumtazplano.com, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। अब मुमताज़ रिचर्डसन की वेबसाइट देखते हैं, जो mumtazrestaurant.com है, वो ये वाली है, बिल्कुल सेम दिखती है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्रांचेस बिल्कुल लाइक सिस्टर प्रॉपर्टीज़ हैं और एक ही ओनर है। अब ओनर को तो आपने देख लिया था, अब वो वेबसाइट जो इम्पैक्ट वाली वेबसाइट थी कि वही एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया 40 years ago, और उसने फिर ये दुकान चलाई यहाँ पर। एक स्क्रीनशॉट और दिखाता हूँ आपको, ये वाला मुमताज़ इंडियन रेस्टोरेंट रिचर्डसन वाली लोकेशन का स्क्रीनशॉट है, और इसमें जो यहाँ के लोग भी रिव्यूज़ डाल रहे हैं विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ओनर ने ऐसा काम नहीं किया है, ये उसके एम्प्लॉय ने ऐसा काम किया है, तो रेस्टोरेंट की बदनामी नहीं होनी चाहिए ना। पर ये कोई कोडी ने रिव्यू डाला है 1 स्टार देकर कि बहुत ही घटिया है, ऐसा है वैसा है। तो ओनर का रिस्पॉन्स 5 घंटे पहले है कि द वीडियो प्रोवाइडेड अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट, द इंडिविजुअल शोन वॉज लोकेटेड आउटसाइड द रेस्टोरेंट एंड द इंसिडेंट इन क्वेश्चन टुक प्लेस एंटायरली ऑफ साइट, क्योंकि रिचर्डसन में नहीं हुआ, प्लेनो में हुआ है। एज दिस इवेंट अकर्ड आउटसाइड ऑफ आवर प्रेमिसेस
आर प्रेमिसेस, रिमेंबर दोनों जो लोकेशन है एक ही ओनर की हैं, इट इज़ अनरिलेटेड टू आर एस्टैब्लिशमेंट, मतलब रिचर्डसन में नहीं हुआ, प्लेनो वाली लोकेशन के आगे हुआ है। बट दिस प्रूव्स कि दोनों लोकेशन एक ही ओनर की हैं, कुलविंदर धालीवाल, जो कि इंडिया से एमिग्रेट हुआ 40 साल पहले और उसने ये फिर अबाउट 12-15 साल पहले ये दुकान खोली यहाँ पर। मेरा पॉइंट गाइस बिल्कुल क्लियर है, मैं इस एक्ट को गाली दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग इंडियन पाकिस्तानी सब सेम दिखते हैं, स्पेशली गोरे लोगों के लिए, जो यहाँ के लोग हैं अमेरिकन के लिए, उन्हें नहीं पता कि मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, उनको सब सेम दिखते हैं। ऐसे जैसे आपको नहीं फ़र्क पता लगेगा ना कोई चाइनीज़ है, कोरियन है या वियतनामीज़ है, आपको नहीं पता लगेगा। जो बहुत बारीक सा फ़र्क होता है ना, उन्हीं लोगों को पता होता है, हमें नहीं पता होता। दूसरे लोगों के लिए हम लोग इंडियन पाकिस्तानी सब सेम दिखते हैं, तो इसलिए ऐसी गलतियाँ मत करो कि अपनी पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो। और पूरी कम्युनिटी का मतलब है हम सब जो सेम से दिखते हैं, हम इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग सब सेम दिखते हैं गाइस, दूसरे लोगों को उनको नहीं पता होता डिफरेंस है। तो मैं बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा इंडियन पाकिस्तानी में, मेरे लिए सब सेम है। मैं इस एक्ट को गाली दे रहा हूँ मैं, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए मैं दूसरे देश में। पहली बदनाम है हम लोग, सबको लगता है कि हम इंडिया में ऐसे काम करते हैं तो यहाँ पे भी यही काम कर रहे हैं, और इसलिए जो फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो गोरे लोग हैं, उन्होंने ये वीडियो पिक करी और खूब गाली दे रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट को। इस रेस्टोरेंट ओनर की कोई गलती नहीं है, इस वर्कर की गलती है जिसने ये काम किया है, और उसकी वजह से इसको पुलिस ने वर्बल वार्निंग भी दी और हो सकता है आगे कोई चार्जेस भी हो। सिंपल सा पॉइंट है मेरा गाइस कि अगर इसको इतना तेज़ से आ रहा था, रेस्टोरेंट जाना था, दुकान के अंदर चला जाता, क्लियरली गेट बंद तो नहीं था, लॉक तो नहीं था, ओपन था, हमें 5 सेकंड के अंदर दिख गया था ओपन था। काम ऐसे करें जिससे देश का नाम रोशन हो, ख़राब ना हो। और इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। अच्छी लगी सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय।